I am a citizen of this country. 1 second. Don't shout at me. No, I am very sorry. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court. What I told Mr. Rodhi applies to you. No, my lord. सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड पर खूब गर्मागर्मी वाला माहौल देखने को मिला। टॉप कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी, एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एफिडेविट में लिखा होना चाहिए कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया कि उनके पास जैसे ही एसबीआई से जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करें। कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी तरफ से कहा गया था कि बैंक को सारी जानकारी सामने रखनी होगी। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि जानकारियां साझा करने में एसबीआई सिलेक्टिव न रहे, उसके आदेशों का इंतजार न करे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने कहा, एसबीआई हमसे चाहता है कि हम उसे बताएं कि कौन सी जानकारियां देनी है और फिर वो जानकारी देंगे। एसबीआई का रवैया ऐसा ही है, ये ठीक नहीं है, आप सारी जानकारी दीजिए। सीजेआई ने आगे कहा, फैसले से ये साफ था कि सभी जानकारियों का खुलासा किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए। सुनवाई के दौरान एसबीआई का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने पूरी जानकारी अच्छे से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इस पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिकल नंबर चुनाव आयोग को मुहैया कराए, हम ये साफ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को 2 पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की लिस्ट तो मुहैया करा दी थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड्स की जानकारी नहीं दी थी। इससे चंदा देने वाली कंपनी और भुनाने वाले दल के आंकड़ों के मिलान नहीं हो पा रहे थे। इस मामले में कोर्ट ने 18 मार्च तक बैंक से जवाब मांगा था। इससे पहले 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया था। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पन्नों की 2 लिस्ट अपलोड की गई हैं। इस लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी दी गई। अब इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है क्योंकि इसमें मिलान कराना बहुत मुश्किल हो रहा है।